नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लग्नेश जब चतुर्थ भाव में बैठता होता है तो उसका क्या फलादेश होता है। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठेगा तो उसका क्या फल होगा, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना होगा कि लग्नेश और चतुर्थ भाव का संबंध किन किन चीज़ों से होता है। हमारे जीवन में किन चीज़ों से ये संबंध रखते हैं। तो जो लगन है कुंडली में, वो लगन हम स्वयं हैं। हमारे स्वयं के शरीर की आकृति, हमारा कद लंबा होगा, छोटा होगा, मध्यम होगा, शरीर स्थूल होगा, पतला होगा, हमारे सोचने का तरीका क्या होगा, हम साहसी होंगे, हम आलसी होंगे, हम भीरू होंगे। जितने भी प्रकार जो हमारी क्वालिटीज़ हैं या जो हमारी कमियां हैं, वो सब हमारी लगन निर्धारित करती है। लगन से पता लगता होता है और लगनेश से भी पता लगता है। लगन में जो राशि पड़ी होती है उसी के स्वामी को लगनेश कहा जाता है। लगन धन ईश, यानी लगन का जो स्वामी है उसी का नाम लग्नेश है। तो जैसी लगन में राशि पड़ी होगी और जैसा उसमें ग्रह बैठा होगा, वैसा ही जातक का स्वभाव रहेगा और वैसा ही उसका जीवन बन जाएगा। और चतुर्थ भाव का यदि विचार किया जाए तो चतुर्थ भाव संबंध रखता है हमारे जीवन के सुख का। हमारे जन्म लेते ही हमारे घर में क्या सुख सुविधाएं होंगी थी, इस चीज़ का विचार हमको करना चाहिए। चतुर्थ भाव से इस बात का हमको पता बताता है हमारा चतुर्थ भाव। और जिस प्रकार सूर्य की अनुपस्थिति का नाम ही अंधकार है, प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अंधकार है, उसी प्रकार से जब जीवन में सुख नहीं होंगे तो उसी का नाम है दुख। तो सुख और दुख दोनों का विचार चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। सुख दुख का पता हमको हमारे जीवन में कितना रहेगा, इसका पता हमको चतुर्थ भाव ही बताता है। और भूमि का विचार, चाहे वो कृषि योग्य भूमि है, चाहे वो हमारी प्लाट है, भूमि का विचार भी हमको चतुर्थ भाव से ही करना चाहिए। चतुर्थ भाव ही हमको भूमि के सुख के विषय में बताता है। और वाहन, हमारे सुख सुविधा के लिए, आने जाने के लिए जो वाहन है उसका विचार भी चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। और ग्रह, घर अर्थात हमारे संबंध, केवल मकान नहीं, बिल्डिंग नहीं, उसमें जो परिवार पूरा रह रहा है उनके बीच में कैसा संबंध रहेगा। सबका एक दूसरे के साथ प्रेम में व्यवहार रहेगा, सब एक दूसरे के सहयोगी होंगे, घर में शांति रहेगी या गृह कलेश रहेगा, एक दूसरे के साथ मनमुटाव रहेंगे। इस बात के बारे में भी हमको चतुर्थ भाव ही बताता है। और मित्र वर्ग आदि का विचार, हमारे अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार रहेंगे, मित्र हमारे सुखी रहेंगे, हमको सुख देने वाले होंगे, हमारे साथ वफादार रहेंगे, इस चीज़ की भी जानकारी हमको चतुर्थ भाव ही देता है। और हमारे जो वक्ष स्थल है, हमारी छाती या सीना, स्त्री पुरुष, तो छाती और सीने का विचार भी चतुर्थ भाव ही बताता है। किसी माता के वक्ष स्थल में बच्चे के लिए कितना दूध होगा, कम होगा, इस चीज़ की भी जानकारी हमको चतुर्थ भाव ही बताता है। और हमारी मानसिक शांति, इंटरनल रिलैक्सेशन, हमारे जीवन में कितनी सुख सुविधाएं होंगी, ये भी अपनी जगह पे मायने रखती हैं। लेकिन हमारे पास सुख सुविधाएं हों और हमको मानसिक शांति मिले, ये ज़रूरी नहीं है।
मानसिक शांति हमको कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। कुछ व्यक्ति सीमित सुखों में भी मानसिक शांति में रहते हैं, उनका वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। तो ये जो सेटिस्फिकेशन देने वाली कोई जो घर है, भाव है कुंडली में, वो फोर्थ हाउस है, चतुर्थ भाव हमको मानसिक शांति देने वाला है, सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि देने वाला है। और जो हमारा हृदय है, हार्ट है, उसका विचार भी हमको चतुर्थ भाव से करना चाहिए, चाहे वो आंतरिक हृदय है चाहे स्थूल हृदय है। तो इन दोनों का विचार हमको आंतरिक से मतलब है कि उसका हृदय, उसके अंदर के भाव कैसे होंगे। और एक हृदय हमारा बॉडी का पार्ट, वो जो हमारे हृदय जो हमारे ब्लड को पंपिंग करता है, तो उसकी क्या ताकत होगी, वो कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, रुग्ण रहेगा, इस बात का भी पता हमको चतुर्थ भाव ही बताता है। और छाती संबंधी जितने भी रोग हैं, कि एस्थमा है, चेस्ट ब्लॉक होती है, तो उसका भी हमको पता हमारा चतुर्थ भाव ही देता है। यदि चतुर्थ भाव किसी का पीड़ित है तो उसको छाती से संबंधित रोग प्रकट हो सकते हैं। और जो दुधारू पशु हैं, घर में जो दूध देने वाले पशु हैं, उनका भी विचार चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। यदि किसी का चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो उसके घर में जो दूध देने वाले पशु हैं वो खराब होने लग जाते हैं, रोगी होने लग जाते हैं। किन्हीं भी कारणों से उसके घर में दूध की कमी आ जाती है। या जिनके घर में पशु नहीं है और वो अपने घर में दूध रखते हैं, तो ऐसे लोगों का दूध बेवजह खराब हो जाता, फटने लग जाता है। वो किसी भी कारण से वो दूध अपने काम के लायक नहीं रहता है, या दूध उबाला देते समय उफन के बाहर निकल जाता है। ये सब चतुर्थ भाव के खराब होने के कारण होता है। यानी दूध का जो सुख है वो हमको चतुर्थ भाव देता है। और पूर्वार्जित सुख, कुछ सुख तो ऐसे हैं जो हम अपने परिश्रम से हासिल करते हैं, और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो स्वतः ही हमारे पास चलकर आते हैं, या स्वतः ही हमको मिल जाते हैं, या हमारे जन्म से पहले से ही हमारे पास हमारे घर में थे। इन चीज़ों का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। माता का सुख का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा कि लगन, लग्नेश और चतुर्थ भाव का किन किन चीज़ों से संबंध होता है। मैंने आपको बताया कि लगन और लग्नेश के आधार पर ही हमारे स्वयं के स्वभाव का, हमारे जीवन का निर्धारण होता है। और लग्नेश जहाँ पर बैठ जाता है उधर ही व्यक्ति का झुकाव रहता है, जीवन का लक्ष्य वही होता है। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो जो भी मैंने आपको सुख बताए, माता, भूमि, वाहन, मकान, मित्र, हृदय, सीना, सुख, दुख, मित्र वर्ग आदि, इन सभी का सुख उसके पास प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि वो व्यक्ति जन्मजात ही बहुत सुखी रहता है। परंतु स्मरण ये रखना चाहिए कि यहाँ पर लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश के छहों बलों को देख लेना चाहिए कि वो छहों प्रकार से बली है, स्वस्थ है। यदि स्वस्थ नहीं है, यदि किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है चतुर्थ भाव में लग्नेश, या अपनी नीच राशि पर बैठ गया है, योगकारी नहीं है कुंडली में, तो भी वो इन भावों से संबंधित जितने भी मैंने सुख आपको बताए हैं उन सभी सुखों को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। उदाहरण के तौर पर आप मेष लगन की कुंडली ले लीजिए। मेष लगन की कुंडली में लग्नेश बनता है मंगल, और मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो वो उस जगह पर हो जाता है नीच राशि का। जब लग्नेश नीच राशि पर सुख स्थान में बैठेगा तो उपरोक्त सभी सुखों को वो कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। यानी ये व्यक्ति इन सभी चीज़ों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहेगा, इसको इन चीज़ों का अभाव रहेगा। ये किसी के साथ चाहे कितनी भी ईमानदारी से मित्रता निभाए, लेकिन या तो मित्र इसके ऐसे होंगे जो स्वयं ही दुखी होंगे,
जो इसके सहयोग करने के काबिल नहीं होंगे, या वो मित्र इसको धोखा देने वाले होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में लग्नेश नीच का है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इन समस्त चतुर्थ भाव से समस्त चीज़ों के कारण दुखी रहेगा, क्योंकि इसका लग्नेश कमज़ोर है, पीड़ित है। यदि लग्नेश के साथ कोई पापी ग्रह आकर बैठ गया है, लग्नेश को कोई ग्रहण लगा रहा है, लग्नेश संधि में चला गया है, इस प्रकार से जो लग्नेश यदि पीड़ित होगा चतुर्थ भाव में, तो उपरोक्त सभी चीज़ों का उसके जीवन में अभाव रहेगा। यदि शुभ है तो फिर उसके वारे न्यारे हैं, अर्थात उसका जीवन बहुत सुखमय रहेगा, राजाओं से भी ज़्यादा सुखी रहने वाला रहेगा, क्योंकि राजा के जीवन में सुख सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन वो सुख अनुभूति नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा दबाव होता है जिम्मेदारियों का। परंतु जिसका लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा हो स्वस्थ अवस्था में, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय रहता है। यानी ये कहिए चतुर्थ भाव में बैठा लग्नेश व्यक्ति को सुखी बनाता है सभी प्रकार से। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का एनालाइजेशन कराना, निरीक्षण कराना हमसे, तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आप कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट के और भी साधन लिंक आपको मिल जाएंगे, उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।